नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। हम और आप जब यहाँ पे भारत में सो रहे थे तो स्टॉक मार्केट जो है अमेरिका के वो ट्रेड कर रहे थे। हुआ क्या कि मंडे को वहाँ का जो स्टॉक मार्केट खुला, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो गिरते गिरते नेगेटिव जोन में आ गया। मतलब कि क्रूड ऑयल का प्राइस $0 पर बैरल से भी नीचे चला गया और $40.3 पर बैरल पर आकर के रुका। हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर नेगेटिव दाम का क्या मतलब होता है और आखिर क्या कारण है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है इतना गिरा। ये तो हुई दो बातें। तीसरी बात है ये कि इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत पर जो इमीडिएट इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है आज वो 3% से ज़्यादा गिरा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिरा है, मगर में फायदा भी है लॉन्ग टर्म में। वो फायदा क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो जो पहली बात हमारी है वो ये है कि आखिर दाम गिरा क्यों है। एक ग्रुप होता है, उसका नाम है ओपेक। जो ओपेक ग्रुप है वो एक कार्टेल की तरह काम करता है। करता क्या है? वो एक कार्टेल की तरह काम करता है। OPEC। जो ओपेक होता है ये उन कंट्री का एक ग्रुप है जो लोग क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया, इसके जो एलाइज हैं उन सब का मेंबर है, जैसे कि सब इसके मेंबर हैं। इसमें रशिया नहीं आता। इसमें जो रशिया है वो नहीं आता। तो करते क्या है, ओपेक वाले रशिया के साथ मिल करके एक छोटा सा इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओपेक प्लस। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो दाम है क्रूड ऑयल का वो कंट्रोल होता है डिमांड सप्लाई से। किससे होता है कंट्रोल? वो होता है कंट्रोल डिमांड और सप्लाई से। अगर आप सप्लाई कम करते हैं तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने लगेगा। अगर आप सप्लाई क्रूड ऑयल का बढ़ाते हैं तो दाम घटने लगेगा, है ना। तो हुआ क्या कि 2019 में ही क्रूड ऑयल के दाम गिरने शुरू हो गए थे। चूंकि ऑयल का दाम गिरना शुरू हुआ तो ओपेक कंट्री ने सोचा कि हम क्यों ना जो सप्लाई है उसको कम करें, सप्लाई को हम कम करें। मगर ये जो सप्लाई को कट करने का जो होता है ना कोशिश, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मान लो कि फिर से डिमांड बढ़ गई तो क्या करेंगे? सप्लाई को कट करने में, इसको दोबारा शुरू करने में पैसे खर्च होते हैं। क्या होता है? पैसे खर्च होते हैं। इसी कारण से काफी सारे कंट्री इसको करने से कतराते हैं। एक बात और है, अगर आपने सप्लाई कट किया तो आपका तो मार्केट शेयर ड्रॉप हो जाएगा। दूसरी कंट्री ने सप्लाई कट नहीं किया, उसका मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक जो अविश्वास का भाव होता है वो होता है, तुम कट करो तुम कट करो, नहीं करते हैं दोनों लोग। समस्या समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये होता है। अब हुआ क्या, यूएसए ने लगा दिया है सैंक्शन ईरान पर और रशिया पर। जब ओपेक ने ये कहा रशिया से कि यार तुम भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हो, तुम सप्लाई कट कर दो, रशिया ने करने से मना कर दिया। अब जो सऊदी अरेबिया का जो एलाइज कंट्री हैं उन्होंने भी दाम को अंडरकट करना शुरू किया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है, मान लो कि एक कंट्री ने ये बोला कि मैं तुम्हें $60 पर बैरल में आपको तेल दे दूंगा। दूसरी कंट्री ने बोला 60 में दे रहा है क्या, हम तुम्हें 55 में देंगे। फिर वो बोला, कोई कंट्री उसने बोला कि 55 नहीं, हम तुमको 45 जो डॉलर है उतने में तुमको एक बैरल दे देंगे। इसी तरह से जो प्राइस है धीरे धीरे फॉल होने लग गया। जो दाम है क्रूड ऑयल का वो आपका गिरने लग गया। हुआ क्या, जो मार्च एंड तक आते आते, मार्च के अंतिम तक आते आते जो दाम था क्रूड ऑयल का वो हो गया $20 एक बैरल का। अब यहां पर आया प्रेशर। यूएसए भी जो है वो ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। यूएस 2018 में ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। एक तो वहां पे शेल गैस है उसका इस्तेमाल करता है, क्रूड ऑयल है उसको वो लोग यूएसए वाले एक्सपोर्ट करते हैं। तो बात आ गई ये वाली, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो ऑयल का डिमांड है वो कम होने के बावजूद ऑयल का सप्लाई कम नहीं हुआ। चूंकि डिमांड आपकी कम हो गई, सप्लाई आपने कम नहीं किया, तो जो प्राइस है वो फॉल करने लग गया। प्राइस फॉल करने लग गया। एक बात तो ये हो गई, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हुआ कोरोना वायरस का अटैक। जैसे ही कोविड-19 ने अटैक किया, दुनिया का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूएसए, इसके बाद नंबर आता है चाइना वगैरह। तो चाइना ने किया क्या
चाइना ने लॉकडाउन कर दिया, चाइना ने अपने यहाँ कुछ रीजन में लॉकडाउन कर दिया, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई, गाड़ियाँ कम चलने लग गई, जो व्हीकल्स हैं आपके, जो कल कारखाने हैं वो जैसे कि कम हो गए काफ़ी, तो जो क्रूड ऑयल का डिमांड है चाइना में वो गिरने लग गया। जब वायरस चाइना से यूरोप में फैला, एशिया में फैला, तो हर जगह पे लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, जो डिमांड था तेल का वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया। अब जो ऑयल के सप्लायर थे वो घबराने लग गए, वो लोगों ने सप्लाई तो कट किया नहीं। अब समस्या ये थी कि उन्होंने जो तेल बना दिया है उसको रखें कहाँ, तेल को कहाँ रखें। वो लोगों ने सोचा सप्लाई कट करेंगे तो दोबारा शुरू करने में मुझे पैसे खर्च होंगे, तो करते क्या है, थोड़ा सा नुकसान सह करे, जो सप्लाई कर दिया है, जैसे जो ऑयल प्रोड्यूस कर दिया है उसको निकाल देते हैं। तो ऑयल प्रोड्यूसर ऑयल बेचने को बेताब थे, जो खरीदने वाला है वो सोचे अगर हमने ऑयल खरीद भी लिया तो हम करेंगे क्या उसका, लॉकडाउन है ना, जैसे कि ना गाड़ी चल रही है ना कुछ चल रहा है, हम करेंगे क्या, हम कहाँ स्टोर करेंगे उसको। तो जो खरीदने वाला है वो खरीदना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्परेशन है ना वो हो गया, ठीक है। तो इसी कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो फ्यूचर्स हैं क्रूड ऑयल के, वो गिरने शुरू हो गए। और मंडे रात को, मतलब कि हमारा तो रात थी, वहां दिन था, वहां स्टॉक मार्केट खुला हुआ था, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसको लेने वालों की वो नहीं, डिमांड ही नहीं रही उसकी, तो जो दाम है वो काफी ज्यादा गिर गया क्रूड ऑयल का। समझ गए बात। तो यहां तक ये बातें हैं। पहला कारण क्या था, पहला कारण ये था कि जो कार्टेल है उसका थोड़ा सा मतलब ज्यादा इफेक्टिव ना हो पाना, सप्लाई कट ना करना। दूसरा कारण है कोविड-19 का अटैक। तीसरा है यूएस का एक क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर के रूप में उभरना। अब इससे फायदा क्या होगा हमको, फायदा होगा इंडिया को एक तरह से ये कि हम लोग एक नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमारा जो देश है वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। हमारा एक जो अच्छा खासा पैसा है वो क्रूड ऑयल को खरीदने में जाता है। तो अगर हमको सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो कम होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं दो अकाउंट, करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट का पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह, तो ट्रेड है ना, इसमें हमारा जो पैसा हम लोग इंपोर्ट का जो कॉस्ट है ना घट जाएगा हमारा। पहला फायदा हमको ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया, भारत चाहता है एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर करना, मतलब कि जो क्रूड ऑयल है, हमारे पास जो ईंधन है वो हर समय मौजूद हो, सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हो और अफोर्डेबल रेट पर मौजूद हो। तीन बातें होती हैं। अगर हम चाहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करना तो फ्यूल सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हो, अफोर्डेबल रेट पे मौजूद हो, अफोर्डेबल रेट पे मौजूद हो। तीसरा ये कि ये हर जगह जहां हम चाहते हैं वहां पर ये मौजूद हो, तो इसको बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। हम लोग इसके लिए बना रहे हैं क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। क्लियर है बात। तो ये जो रिजर्व है अगर हमने बनाए तो हम अचीव कर पाएंगे, तो हमको जो बनाने का खर्चा है ना वो काफी कम हो जाएगा। ये तो हुआ दो फायदा। तीसरा फायदा हमारे पास ये है कि जो जब भी क्रूड ऑयल का दाम कम होता है मार्केट में, तो हम सोचते हैं कि यार भारत में दाम क्यों नहीं कम होता पेट्रोल का, डीजल का। होता क्या है, मान लो कि क्रूड ऑयल का दाम है $60 पर बैरल, ठीक है, $60 पर बैरल। यहां पर पेट्रोल का दाम है ₹70 पर लीटर, ठीक है। मान लो कि 70 रुपए लीटर जो हमारा पेट्रोल है ना, इसको बनाने का खर्चा है ₹30 पर लीटर। खर्चा लागत है इतना, बेच रहा है 70 में, तो जो 20 का जो ₹40 है वो कहां गया, 40 गया सरकार के जेब में एक्सरसाइज ड्यूटी के रूप में। सोचो अगर क्रूड ऑयल का दाम महंगा था तो मेरा लागत लग रहा था इतना, अगर दाम कमेगा क्रूड ऑयल का तो लागत कम होना चाहिए। पेट्रोल बनाने का खर्चा हो गया मान लो कि ₹20 पर लीटर, इनपुट कॉस्ट कम हो गया, सरकार बेच रही है उसको 70 में ही, तो जो अब गैप कितने का हो गया, गैप हो गया ₹50 पर लीटर का। ये हो जाएगा सरकार को मुनाफा, मतलब कि सरकार को मिलता है ना, ये आपका एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट प्राइस
70 से मान लो कि आपको 68 ले आया, तब भी उसको फायदा है 48 का, है ना। पहले कमा रहा था 40 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी, अब कितना कमाएगा? 48 रुपए कमाएगा। तो जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट की वो बढ़ जाएगी। समझ गए बात? गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डिफिसिट है वो कमेगा, जो स्कीम्स होती हैं मनरेगा वगैरह उस पर खर्चा होगा, जो सोशल का जो स्कीम होता है, मतलब कि हमारे जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स होती हैं, इस पर पैसा खर्चा होगा, तो हमारा जो रिसोर्स है वो बढ़ेगा। समझ गए बात? तो ये था हमारा एनालिसिस क्रूड ऑयल का जो प्राइस क्रैश हुआ उस पर, क्यों हुआ, क्या कारण था, इस बात पर डिस्कस करिए हमने। भारत को क्या फायदा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने डिस्कस किया। कैसा लगा वीडियो आपको?